नमस्कार। पर्सनल फाइनेंस बाजार पर हमारे खास शो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर रोज एक नए टॉपिक को हम उठाते हैं और उस पर विस्तार से बातचीत करते हैं और आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। आज इसी कड़ी में बारी है बातचीत करने की म्यूचुअल फंड्स पर और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के एसोसिएट फंड मैनेजर हिरेन नक्कन साहब। हिरेन जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे आपके जो भी प्रश्न है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से संबंधित तो आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर है, आपको हमें एसएमएस करना है 57575 पर। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में लिखें फंड, स्पेस देने के बाद आपका जो भी प्रश्न है उसे मेंशन करें, अपना नाम, जहां से सवाल पूछ रहे हैं सभी डिटेल्स हमें एसएमएस कर दें। स्क्रीन के बॉटम पर भी आप निगाह रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन वहां पर रहेगी। पहले दर्शक का सीधे रुख करते हैं जो हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। गौरव जी नमस्कार, बताएं, प्रश्न बताएं आप। जी नमस्कार सर। जी बताएं प्लीज। जी हमने 3 म्यूचुअल फंड में HDFC टॉप 200 जी, रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड जी और ICICI इंफ्रा में SIP के थ्रू जमा कर रहे हैं हम। ओके। इसको हम 10 साल तक कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 10 साल के बाद जो मेरा फाइनल अमाउंट बनेगा जी, क्या वो टैक्स के दायरे में आएगा? अच्छा, ये हम जरूर आपको बताते हैं। पहले आप हमें ये बता सकें स्पेसिफिकली ये जो निवेश फिलहाल जो आपने किया हुआ है, ये किसने आपको एडवाइस दिया यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए? जी आप ही के चैनल के थ्रू सर हम देखें। अच्छा चलिए, बहुत खूब। इनफैक्ट ये डिसीजन आपका काफी अच्छा रहा जो आपने यहाँ से लेकर जिस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया उसको आपने निवेश किया। हिरेन साहब से हम आपको राय दिलवाते हैं। हिरेन साहब, इनको मुबारकबाद दी जा सकती है, एक अच्छा निवेश, और जिस तरह से हम देखें तीनों ही अपने आप में, और नजरिया भी जो बता रहे हैं 10 साल का, और इनका जो प्रश्न है उस पर आप स्पेसिफिकली बता सकें। हाँ जी, इनका जो ये सिलेक्शन है बहुत ही काबिल तारीफ है। जैसे रिलायंस ग्रोथ है, ICICI प्रो इंफ्रा और HDFC टॉप 200, ये तीनों फंड अगर देखें तो अपनी खुद की कैटेगरी में टॉपर्स माने जाते हैं। HDFC टॉप 200 बहुत ही अच्छा लार्ज कैप है, रिलायंस ग्रोथ वेरी गुड मिड कैप, और ICICI प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में सबसे ज्यादा रिकमेंडेड फंड है। इन तीनों फंड्स के अराउंड 5 साल के आप रिटर्न्स देंगे तो अराउंड 22% CAGR आ रही है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है लास्ट 5 साल के टाइम होराइजन में। मैं तो बोलता हूं कि अगर आप 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP के थ्रू, तो बहुत ही अच्छा हैंडसम अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो सकता है। अराउंड 80 लाख टू 1 करोड़ के आप आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कि आप जो आपका दूसरा क्वेश्चन था टैक्स के अलावा, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। और जो टैक्स लगेगा बस वही रिडेम्पशन के टाइम पे वो जो 0.25 STT लगता है, बस वही लगेगा आपको, और कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी, तो आपको कांग्रेचुलेशंस, जिस तरह से आपने निवेश प्लान किया है, अच्छे आपने फंड चूज किए हैं और नजरिया भी लंबा है। ऑल द बेस्ट। आइए अगले दर्शक का रुख करते हैं हिरेन साहब। नेक्स्ट दर्शक जो हमारे साथ हैं वो जम्मू से लाइन पर हैं, पवन टिक्कू साहब। नमस्कार टिक्कू साहब, स्वागत है आपका भी। बताएं, प्रश्न बताएं। हाँ, मैंने सर SBI वन इंडिया फंड किया था जी, 2006 का जो निकला था जी, 10 रुपये पर शेयर 2000 शेयर में लिए थे 20,000 के जी। उसका 3 साल का लॉकिंग पीरियड था जी बिल्कुल, लेकिन उसमें कुछ रिटर्न कुछ अच्छे नहीं आए हैं। जो 3 साल के बाद जो है वो वही पे 10.36 की कुछ ऐसी है। तो आप जानना चाहते हैं क्या एग्जैक्टली करना चाहिए? हाँ, कंटिन्यू करना चाहिए कि जी। आपको राय दिलवाते हैं टिक्कू साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं, कुछ हमने देखा है बीच में एक आध साल अच्छा प्रदर्शन भी रहा है, फिर कुछ प्रेशर्स भी रहे हैं, तो ये जो ऊपर नीचे जिस तरह से हुआ है, इसको किस तरह से हिरेन साहब आप देखते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं और क्या राय देना चाहेंगे आप? जनवरी 2007 में फंड लॉन्च हुआ था, तो 3 साल के जो लॉक इन है अब तक तो खत्म हो चुका है। तो अभी ये एक ओपन एंडेड फंड है। SBI वन इंडिया फंड देखा जाए तो बहुत ही एवरेज परफॉर्मर रहा है, लेकिन जो लास्ट 2008 की जो डाउनफॉल थी उसमें ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अराउंड 65% उसने गवा दिया था, मतलब पूरे साल में, जबकि कैटेगरी एवरेज अराउंड 55% थी। तो दो एक कंसर्न था मेरे लिए। उसके अलावा कि अगर आप देखा जाए कि उसके बाद का जो उसका परफॉर्मेंस है, जैसे अप्रैल 2009 से दिसंबर का आप टाइम होराइजन देखें तो अराउंड 97-100% रिटर्न इसने दी है। तो दैट इज वेरी वेरी इन लाइन। उसका जो बेंचमार्क BSE 100 बहुत ही उसके लाइन में है और ज्यादा डेविएशन नहीं है। तो मतलब एक एवरेज परफॉर्मर मैं इसको मानता हूँ। अगर आप और 5 साल के लिए रोकना चाहें तो आप इस फंड को और टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विच करना चाहते हो, आप चाहते हो कि और कोई अच्छे आपका जो स्ट्रैटेजी कुछ चेंज है, आपके लाइफ गोल्स को चेंज हो रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि और भी अच्छे फंड है SBI में, SBI कॉन्ट्रा, SBI मल्टीप्लायर प्लस है, उसमें हम शिफ्ट कर दीजिए। जी, तो इस तरह से टिक्कू साहब आप आगे बढ़ सकते हैं। जम्मू से आइए अब हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का।
मध्य प्रदेश से नेक्स्ट दर्शक हमारे साथ लाइन पर हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। बताएं, सवाल बताएं प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। जी बताएं प्लीज। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर निवेश करना बेहतर है? अच्छा, आप हमें स्पेसिफिकली बताएं। ये आप पर काफी हद तक निर्भर करता है, ये डिपेंड आप पर भी करता है, पर हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो आप निवेश करने का जो प्लान कर रहे हैं, क्या आप फर्स्ट टाइम इस तरफ आ रहे हैं? जी सर, पहली बार मैं निवेश कर रहा हूँ। जी अच्छा, ये नजरिया जो होगा आपका इन्वेस्टमेंट का कितना लंबा होगा? करीब 3 से 5 साल के बीच में। 3 से 5 साल। चलिए आपको राय दिलवाते हैं। आप अपनी एज भी हमें बता पाएंगे डॉक्टर साहब? आई एम 28। ओके, बहुत खूब। जिस तरह से आप यंग हैं और आपने नजरिया अपना बताया हमें, हिरेन साहब बता सकें क्या इनको ग्रोथ के साथ बढ़ना क्या इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा ग्रोथ ऑप्शन के साथ? देखिए गुप्ता जी, ये परफेक्टली डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो। इक्विटी स्कीम में क्या रहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। तो आप जो 3 से 5 साल का होराइजन है वो एक लॉन्ग टर्म माना जाता है। 1 साल के ऊपर कुछ भी है तो इक्विटी के टर्म्स में वो लॉन्ग टर्म माना जाता है, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 1 साल से कम रख रहे हैं तो आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है अराउंड 16 to 17% लगता है, वो आपको लगेगा। लेकिन आपको ये केस नहीं है। रिटर्न के हिसाब से देखें तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है। डिविडेंड में ऑप्शन में क्या रहेगा कि आपको डिविडेंड रेगुलरली आपका रेगुलर इनकम फ्लो बना रहेगा, और ग्रोथ में आपकी जो इनकम है वो एक्यूमुलेट होगी और आप जो आपको एंड में मिलेगी। वरना अगर आप रिटर्न्स के रेगुलर इनकम के लिए नहीं जा रहे तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रोथ ऑप्शन में जाए, क्योंकि डिविडेंड ऑप्शन लेंगे तो आपको जो 14% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है वो आपको लगेगा ही, आप कोई भी टैक्स ब्रैकेट में आते हो, कहीं भी इन्वेस्ट किया हो। जी, तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, पर उस पर जाने से पहले हम आपको बता दें महेंद्र कुमार साहब रायपुर से हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगे और आप भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने सवाल हमें 57575 पर भेज सकते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स पर। एक ब्रेक लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज हम बातचीत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स पर और हिरेन ढक्कन साहब मुंबई स्टूडियो में बने हुए हैं। अगले दर्शक का आइए सीधा रुख करते हैं रायपुर। अब हम चलेंगे। महेंद्र कुमार साहब लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी नमस्कार, बताइए प्लीज। नमस्कार जी, मैं 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 20 साल के लिए, लेकिन जिसमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए और नजरिया आपने काफी लंबा, इनफैक्ट काफी लंबा चौड़ा, जिस तरह से 20 साल आप कह रहे हैं, काफी लॉन्ग पीरियड रहता है। हिरेन साहब, किस तरह से आपको अब इनको बताना चाहेंगे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नजरिया इनका बेहद लंबा है? आपके जो 20 साल का टाइम होराइजन है, मैं तो सोचता हूं कि आपका जो ये कॉर्पस है बहुत ही अच्छी तरह एक डेवलप हो जाएगा। मैं तो कहूंगा कि आप इसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़े बैलेंस्ड में। तो फिर क्या रहेगा कि एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बन जाएगा। आप बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड प्लस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक डिविडेंड यील्ड फंड है, जो थोड़ा अलग रहेगा ग्रोथ फंड से। रिलायंस ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके फंड को काफी ज्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन देगा। और आप कुछ बैलेंस फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बैलेंस फंड है या फिर डीएसपी ब्लैक रॉक बैलेंस्ड फंड है। और ये चारों कुछ ऐसे जो फंड्स है, जो टॉप रेटेड फंड्स है, उसका आप मिक्स करके 20 इयर्स का अगर आप टाइम होराइजन रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, जो आपको किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जी, निश्चित तौर पर लंबी अवधि में इक्विटी से काफी बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं, पर अगर